हम बोलेंगे ईच। तो आज बेटा हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आप देखोगे यहाँ पर कि जो है आपका एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन के आसपास होते हैं, और नेफ्रॉन में आप देखोगे 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? पहला आप बोलोगे नेफ्रॉन में जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मैलपिगियन, मैलपिगियन मैलपिगियन ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? मैलपिगियन ट्यूब्यूल, सॉरी मैलपिगियन कॉर्पसल्स। एक मिनट, मैलपिगियन कॉर्पसल्स, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको बेटा हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसको हमने बोल दिया क्या बेटा? मैलपिगियन कॉर्पसल्स, और दूसरे को हम बोल दिया रीनल ट्यूब्यूल। मेलपिजियन कॉर्पसल जो है इनमें फिर से अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज द, आप बात करोगे पहला जो है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे पहला है आपका ग्लोमेरुलस, क्या है? ग्लोमेरुला। और दूसरा आप बोलोगे ग्लोमेरुला के अलावा और कौन सा है, तो आप बोलोगे ग्लोमेरुला के बाद में बोमन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुला जो है वो देखिए कैसा है, क्या बोलोगे? टफ टफ कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ आप बोलोगे टफ टफ स्ट्रक्चर, ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ टफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर बेटा आप बोलोगे ऐसे ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ग्लोमेरुला बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं जो ओपनिंग है अफरेंट आर्टेरियोल, और इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियल। इधर देखिए बोमन्स कैप्सूल की जब आप बात करोगे तो बोमन्स कैप्सूल में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये भी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको, क्या है बोमन्स कैप्सूल में। ये बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये बोमन्स कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुला हो गया, ठीक है। अब देखिए रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में आप बोलोगे आपका प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। आपका दूसरा जो होगा उसको बोलोगे आप हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में 2 पार्ट है, एक डिसेंडिंग है और दूसरा असेंडिंग। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपका? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो 2 पार्ट हैं लूप ऑफ हेनले के, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ। नेक्स्ट देखिए आप उसके बाद में, तो नेक्स्ट इसके बाद में आप बोलोगे जो है आपका नेक्स्ट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे डीसीटी। डीसीटी को आप बोलोगे तो आप बोलोगे डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। प्रॉक्सिमल हो गया, ये कौन सा होगा? डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल था डीसीटी, है ना, ये आपका कहानी। तो ये पार्ट है आपके पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। व्हाट इट, चलिए अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, इनको एक 1 बाय 1 करके समझते हैं इन चीजों को जो हमने बनाया है। तो मैलपिगियन कॉर्पसल की बात करते हैं। मैलपिगियन कॉर्पसल्स में आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, तो मैलपिगियन कॉर्पसल्स में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला है टफ टफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो एंडोथेलियल सेल का बना हुआ है। तो इन चीजों को समझते हैं हम थोड़ा अच्छे से, क्या है कहानी इनकी। ये हमने बना लिया ग्लोमेरुला,
ये आपका अफरेंट आर्टेरियोल है, नेक्स्ट अनदर साइड इज द एफरेंट आर्टेरियोल, ओके। तो एफरेंट एंड अफरेंट आर्टेरियोल, यहां पर आप देखिए इसमें आप बोलोगे एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, कैपिलरी हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज हैं। अब बेटा इसके बाद में आप बोलोगे जैसे इस बोमन्स के बाहर निकलोगे, ग्लोमेरुला के बाहर निकलोगे, यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसे, इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पर ये आप बोलोगे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। नीचे इसके बेटा जब आप जाओगे यहाँ पर तो आपको बोमन्स कैप्सूल दिखेगा, नीचे आपको दिखेगा बोमन्स कैप्सूल, तो यहाँ पर हम बना लेंगे बोमन्स कैप्सूल, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका बोमन्स कैप्सूल, तो ये बोमन्स कैप्सूल हो गया। अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर तो ये आपका एंडोथीलियल लेयर है, यहाँ पर ये एंडोथीलियल लेयर, ये कौन सा है आपका एंडोथीलियल लेयर। तो बोमन्स कैप्सूल, ये एंडोथीलियल लेयर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आओगे आप तो इसमें आपको कुछ सेल्स दिखेंगी, स्पेशलाइज सेल्स, उनको हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लगी हुई होती है। ये नेफ्रॉन का हम पहला पार्ट बना रहे हैं बेटा, चलो। तो देखो यहाँ पर ब्लड आया, ये ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद देखिए यहाँ ब्लड आएगा, और ये बेटा यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। तो यहाँ पर देखिए ये फेनेस्ट्रा लाइक स्ट्रक्चर, तो फेनेस्ट्रा यहाँ पर, और ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये आपका जो ये वाला लेयर है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो लेयर है ये है जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, पोडोसाइट सेल्स, यहाँ पर पोडोसाइट सेल्स, ठीक है। तो ये पूरा मिलके क्या बना रही है, ये आप बोलो इतना स्ट्रक्चर जो है आपका बेटा, ये एज अ काम कर रहा है, ये इतना स्ट्रक्चर ये काम कर रहा है एज अ, कौन सा काम कर रहा है, तो आप बोलोगे ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की तरीके से काम करता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का काम करता है, किसका काम करता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का काम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये ऐसे इस तरीके से, है ना, फिल्टर होके। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन कॉर्पसल्स या रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है, क्लियर है। जिसमें दो पार्ट है, ये ग्लोमेरुला है, ब्लड ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ, और दूसरा आप बोलोगे जो है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे ये बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। हाँ, एक चीज और यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, इसका काम क्या होता है, तो आप बोलते हो ये काम करवाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसमें काम करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है, सेकेंड वन इज द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल की बात करोगे तो आप बोलोगे रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड के बाद में आप बोलोगे लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट थे, एक बेटा हम लोग लिख लेंगे यहाँ डिसेंडिंग, और दूसरा लिख लेंगे असेंडिंग। दूसरा आप बोलोगे इसके बाद में डीसीटी, ठीक है, इतने पार्ट में दिखेंगे। इसको हम ऐसे टेबल बना लेते हैं,
से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब देखिए जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये बेटा कहाँ मिलेगा, इसका लोकेशन क्या होगा। तो लोकेशन देखेंगे, ये मिलता है किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में। कहाँ मिलेगा, कॉर्टेक्स में। तो कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में। ये आप आइए इधर लूप ऑफ फिनले, और उसके बाद में आप बात करोगे जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग की। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे ये प्रेजेंट होते हैं मेडुला में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुला में। दूसरा देखो डीसीटी में जाओगे आप, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे कॉर्टेक्स रीजन। कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, तो ये कहानी होगी। दूसरा देखिए, तो पहला लोकेशन हो गया। दूसरा देखिए आप क्या होगा, दूसरे के बाद हम बोलेंगे बेटा कि इनमें सेल्स कौन सी हैं, कहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसको देखते हैं। तो कॉर्टेक्स रीजन में आप बोलोगे जो सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, तो आप बोलोगे यहाँ पर होंगी आपकी क्यूबॉइडल और स्क्वामस दोनों तरीके की, स्पेशली क्यूबॉइडल। यहाँ पर आप आओगे, इसमें भी आपको क्या मिलेंगी डिसेंडिंग में, तो आप बोलोगे स्क्वामस, है ना। और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी असेंडिंग में, तो आप बोलोगे क्यूबॉइडल और स्क्वामस दोनों मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें आइए आप डीसीटी में। डीसीटी में आप बोलोगे डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इसमें बेटा आपको कौन सी मिलेंगी, क्यूबॉइडल। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर आप बोलोगे जो है लीस्ट होगा, लेस होगा। यहाँ पर आप बोलोगे लेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपका बोलोगे लीस्ट होगा। लेस ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में आप बोलोगे 4 नंबर पे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हो गया, सेल्स हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर हो गया। इसके बाद में अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, तो देखते हैं यहाँ पर अब आगे हम बात करेंगे इसमें माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई की बात करोगे तो यहाँ पर माइक्रोविलाई का नंबर बेटा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, माइक्रोविलाई रीअब्जॉर्प्शन के लिए रोल पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर लीस्ट है या एब्सेंट है, लीस्ट या एब्सेंट। और इधर आप बोलोगे डीसीटी में, तो डीसीटी में क्या है, आप बोलोगे सफिशियंट है, काम चलाऊ है, सफिशियंट है। कैसी है, सफिशियंट। ठीक है, ये कहानी हो गई आप। अब इसके बाद में देखिए आप माइक्रोविलाई के बाद में बेटा यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन है ट्रांसपोर्टेशन की। तो एक होता है आपका बोलोगे ऑस्मोसिस। ठीक है, सर फिफ्थ में ऑस्मोसिस क्या, सर फिफ्थ में क्या है, रियोजर, किसमें बेटा, ये फिफ्थ वाला क्या है। फिफ्थ वाला ट्रांसपोर्टेशन, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, ओके रीअब्जॉर्प्शन। ओके। तो ऑस्मोसिस होगा, पैसिव होगा, या बोलोगे एक्टिव होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों होंगे, तीनों तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये चीज अभी आपको थोड़ा आगे थोड़ा बेटा समझ में आएगी। तो ऑस्मोसिस भी हो रहा है, पैसिव मूवमेंट भी हो रहा है, एक्टिव भी हो रहा है। मेडुला में इधर आओगे आप, इसमें लूप ऑफ हेनले में अगर बात करोगे तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें अगर आप बात करोगे मेडुला में आप देखोगे जो आपका, सॉरी लूप ऑफ हेनले में देखोगे, तो ये जो आपका था डिसेंडिंग वाला था, ये बेटा आप बोलोगे जो है इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल है किसके लिए, तो आप बोलोगे ये इम्परमिएबल है आपका, एक मिनट, डिसेंडिंग आयंस के लिए। ठीक है, और इधर आप बोलोगे ये किसके लिए है, वाटर के लिए।
तो यहाँ पर पैसिव मूवमेंट तो होगा लेकिन एक्टिव आपका नहीं होगा इधर, ठीक है। इधर आपका ऑस्मोसिस नहीं होगा, फिर आप बोलोगे पैसिव होगा, ये होगा, फिर आप बोलोगे इसमें तीनों होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो डिसेंडिंग वाला किसके लिए है, वाटर के लिए परमिएबल है, और इम्परमिएबल किसके लिए है, आपका जो आयंस है उनके लिए। और जो आपका असेंडिंग वाला है वो बेटा किसके लिए परमिएबल है, तो आप बोलोगे इट इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इम्परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए। तो वही मैंने बताया कि ऑस्मोसिस से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, असेंडिंग वाले में, बाकी इधर होगा आपका, ठीक है। और इधर आपका तीनों हो जाएगा। डन, ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अब हम देखते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं थोड़ा अलग अगले डायग्राम में। तो जो आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, सॉरी फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है वो देखते हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करोगे आप तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा, सबसे पहले आप बोलोगे हमारे पास जो लेयर है एक ये वाला ग्लोमेरुलर लेयर होगा कि नहीं ब्लड कैपिलरीज का, ऐसे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। दूसरा देखिए आप, इसके बाद क्या होगा, यहां पर आपका ये होगा ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन था, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में बेटा यहां पर आप बोलोगे क्या होगा, ऐसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आप बोलोगे ये वाला मेम्ब्रेन आपका क्या होगा, ये वाला, इसको आप बेटा क्या बोलोगे, इट इज नोन एज, इसको बोलोगे एंडोथीलियम ऑफ, एंडोथीलियम ऑफ किसका एंडोथीलियम होगा, तो आप बोलोगे एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो आपका है इसको आप क्या बोलोगे, तो इट इज नोन एज, इसको बेटा क्या बोलोगे, तो ये जो आपका लेयर है ये इपीथीलियम है, किसकी, इपीथीलियम है विसरल मेम्ब्रेन की, वो जो बोमन्स कैप्सूल था ये विसरल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन थी उसको विसरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब होगा क्या, यहां से तो ब्लड आ रहा होगा, यहाँ तो ब्लड आ रहा होगा, ब्लड में आप बोलोगे प्लाज्मा भी होगा, और प्लाज्मा के अलावा फॉर्म एलिमेंट्स भी होंगे, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स दोनों होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां से बेटा फिल्टर होके जाएगा मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो आ रहा है ब्लड वो फिल्टर होगा, अब फिल्टर होके जाएगा, देखो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ऐसे फिल्टर होके जाएगा ऐसे। अब फिल्टर होके जब जाएगा जो है आप बोलोगे यहाँ से फॉर्म एलिमेंट्स के केस में अगर आप बात को प्लाज्मा यहाँ से जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ से गया ब्लड फिल्टर हो गए, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, आपका जो यहाँ पर आएगा वो प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आएगा, क्या आएगा, प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आएगा, यानी कि इसके अंदर क्या क्या होगा, आप बोलोगे ग्लूकोज होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, है ना, और न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऐसे बोल सकते हैं, वाटर होगा, है ना, ठीक है, और हार्मफुल चीजें भी होंगी, ड्रग वगैरह, ये सब कुछ होगा जो भी यहाँ नीचे आया है, ठीक है। तो कुछ खराब चीजें भी होंगी, पोटेशियम जैसे, है ना, आपका सोडियम, ये सब होगा, आयंस भी होंगे, सब कुछ होगा, तो बहुत सारी चीजें, जितना कंटेंट प्लाज्मा में होता उतना वैसे ही यहाँ पर भी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। समझ में आई बात की नहीं? तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन बना रहा है बेटा, तीन चीजें मिलकर बना रही, पहला आप बोलोगे एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, दूसरा बोलोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा आप बोलोगे कौन सा, आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, ये नाम लीजिए आप, एपिथेलियल ऑफ विसरल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बोमन्स कैप्सूल, ठीक है।
चलो समझ में आया ये कि नहीं, पहले बताओ आप यस सर। सभी को। बोलो यस बच्चे। सर। चलो बहुत यस अच्छी, सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप ऑफ नेफ्रॉन में बेटा दो तरीके के होंगे, एक आप बोलोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा बोलोगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। देखते हैं इन दोनों के केस में क्या कहानी है। चलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन को देखते हैं पहले। तो अगर आप जो है पूरा स्ट्रक्चर देखोगे जब बनाओगे, एक मिनट ऐसे बना लेते हैं। ये आपका मान लो ये आपका कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स के बाद में मेडुला आता है। मेडुला, ठीक है, तो ये मेडुला हो गया और ये कॉर्टेक्स हो गया। अब देखिए दोनों तरीके के जो नेफ्रॉन्स है हमारी बॉडी में उनका क्या कहानी है। यहां पर देखिए आप, तो जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें देखिए क्या है कहानी। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन ऐसे, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये इसका पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट। अब इसका जो हेनले लूप है वो अंदर जाएगा मेडुला में, और मेडुला से जब बाहर निकलेगा तो इसको आप क्या बोल दोगे? डीसीटी। ठीक है, और फिर ये बेटा अंदर की तरफ जाएगा और यहां से आपका लगा हुआ होगा कौन सा, तो आप बोलोगे कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला पोर्शन कौन सा है? कलेक्टिंग डक्ट। तो अब इसके पास में देखिए यहां पर क्या लगा हुआ होगा, तो आपको पता है ग्लोमेरुला लगा हुआ होगा कि नहीं लगा हुआ होगा? ये ग्लोमेरुला है, ये ग्लोमेरुला है। तो यहां पर ये कहानी होगी आपकी। ठीक है, अब देखिए इधर आप आओगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होगा, तो देखिए अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां से आपका अफरेंट आर्टेरियोल ये हो गया, ये इफरेंट आर्टेरियोल होगा। अब यहां से जो ब्लड वेसल निकलेगी ऐसे, ये ऐसे ऐसे निकलेगी और इसके चारों तरफ घेर लेगी इसको ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो पीसीटी और डीसीटी के पास में रहती है, कैपिलरी का बना हुआ स्ट्रक्चर, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा आपको। इधर आ जाओ आप, इस वाले जब नेफ्रॉन को आप बनाओगे तो आप देखो क्या दिखेगा यहाँ पर। देखते हैं इस वाले नेफ्रॉन को बना के, यहाँ पर इसका जो आपका बोमन्स कैप्सूल है, जो कॉर्पसल है, वो बेटा बिल्कुल मेडुला के पास से स्टार्ट होगा, और इसका जो आपका ये लूप ऑफ हिनले है ये देखिए डीपली सस्पेंडेड है किसमें, तो आप बोल रहे हो डीपली सस्पेंडेड इन मेडुलरी रीजन। फिर ये आपका डीसीटी आ जाएगा ऐसे, तो ये आपका डीसीटी हो गया, ये आपका पीसीटी हो गया कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही आप बोलोगे तो ये आपका जो है, अब इसमें क्या होगा देखिए, ये वाला जुड़ जाएगा इसमें आके आपका, इस वाले ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ये भी आपका पार्ट है ऐसे इस तरीके से बनाया हुआ, तो आप बोलोगे अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। यहां से आप देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे, और यहां से निकल के इसके चारों तरफ पैरेलली क्या चलता है, आप बोलोगे ब्लड वेसल चलती है, जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या होती है? वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा जो होती है ये बेटा ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो मेन मेन बातें देखी वो समझ लेते हैं हम लोग। देखिए अगले, ये तो डायग्राम से मैंने समझा दिया आपको, अब डिफरेंसेस देखिए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है बेटा कहां प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे नियर द कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आप बोलोगे कहां प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे नियर द मेडुला।
कहाँ प्रेजेंट होगा? नियर द मेडुला। दूसरा देखिए, कॉर्टेक्स के बाद में आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आप बेटा बोलोगे नियर द कॉर्टेक्स के बाद में, नियर द मेडुला के बाद में, यहाँ पर जब आप देखोगे तो कहानी क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर आप बोलोगे कि जो आपका लूप ऑफ हेनले है वहां पर वासा रेक्टा जो होती है वो अब्सेंट होती है। क्या होती है? वासा रेक्टा अब्सेंट होती है। यहाँ पर आप बोलोगे वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है? वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है। दूसरा देखिए, आप बोलोगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप बोलोगे कि जो है जो आपका क्या बोलते हैं, इसका मेन काम क्या है? एक्सक्रीशन वाला काम है। और इसका मेन काम क्या है? तो आप बोलोगे इसका मेन काम है, एक्सक्रीशन के अलावा आप क्या बोलोगे? इसका मेन काम है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या काम है? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये मेन काम हो गया इनका। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। चलो, तो ये मेन इनका जो है आपका वो हो गया। ठीक है, डिफरेंस। यहाँ पर आप बोलोगे ये शॉर्ट होते हैं। लूप ऑफ हेनले इनका शॉर्ट है कि नहीं था? और इधर देखिए लूप ऑफ हेनले बड़ा था कि नहीं था? लार्ज था। देख लीजिए डायग्राम में ही देखते हैं। यहाँ पर देखो ना, ये वाला देखो, ये लूप ऑफ हेनले बड़ा है यहाँ पर। यहाँ पे या तो अब्सेंट होगा और होगा भी तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस बच्चे हो गए आपके इसमें। ठीक है, अब देखो ये कहानी देखते हैं। ये इतना हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये दोनों में डिफरेंसेस हो गए। अच्छा, ज्यादातर जो नेफ्रॉन होते हैं बेटा ये वाले होते हैं। ये आप बोलोगे 85% के आसपास बॉडी में होते हैं, और ये वाले नेफ्रॉन जो होते हैं वो 15% के आसपास। बताओ, समझ में आई बात की नहीं? डन? बताओ, क्लियर है? यस सर। तो ये हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की भी बात कर ली। ठीक है, अब बेटा हम अगला जो टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो ब्लड सप्लाई की बात करने जा रहे हैं। किडनी के अंदर कैसे होती है, क्या होती है। तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। ब्लड सप्लाई, तो ब्लड कैसे सप्लाई होता है किडनीज में उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बोलोगे डॉर्सल एओर्टा जो थी, याद करिए आप। याद आ रहा कुछ कि नहीं? बोलो भाई, डॉर्सल एओर्टा बताया था मैंने कि नहीं बताया था? हार्ट यस जब पढ़ रहे थे एओर्टा था कि नहीं था? यस सर। तो डॉर्सल एओर्टा से जो ब्लड आएगा, ये किसकी थी? ब्रांच ऑफ एओर्टा थी कि नहीं? डिसेंडिंग एओर्टा जो थी उसकी ब्रांच थी डॉर्सल एओर्टा। तो यहां से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा कि नहीं होगा? बोलते रहिए। एओर्टा में ब्लड कैसा था बेटा? ऑक्सीजनेटेड। हाँ, लेकिन ऑक्सीजनेटेड तो था, लेकिन कैसा था? तो आप बोलोगे इम्प्योर। तो यहां लिख लोगे इम्प्योर। ऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन इम्प्योर है। अब ये डॉर्सल एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे ये जाएगा रीनल आर्टरी में। कहाँ जाएगा? रीनल आर्टरी में ब्लड जाएगा। कहाँ जाएगा? रीनल आर्टरी में जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा रीनल आर्टरी में आया, ये ऑक्सीजन तो है लेकिन इसमें आप बोलोगे यूरिया का कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, यूरिया रिच है। ठीक है, और ये किडनी में अब एंटर कर जाएगा। तो जब ये किडनी में एंटर कर जाएगा, ये रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आया। अब देखिए किडनी में क्या होगा। किडनी से बेटा कहाँ जाएगा? तो आपको पता है किडनी में कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे ग्लोमेरुला में। किससे जाएगा? अफरेंट आर्टेरियोल था, अफरेंट आर्टेरियोल। तो अफरेंट आर्टेरियोल में गया किसके थ्रू? तो आप बोलोगे अफरेंट आर्टेरियोल में किसके थ्रू गए? तो आप बोलोगे अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ग्लोमेरुला में गया। कहाँ गया? ग्लोमेरुला में गया। ग्लोमेरुला के बाद में आप बोलोगे फिर क्या होगा? तो देखिए आप, ग्लोमेरुला में जाने के बाद में वो जो है इफरेंट आर्टेरियोल, कहाँ? इफरेंट आर्टेरियोल,
ठीक है, वहां जाएगा। इफरेंट आर्टेरियोल में आप बोलोगे यहाँ पर जो है ग्लोमेरुला में फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और फिल्टर हो जाएगा। अब जब फिल्टर हो जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल के बाद में ब्लड जो है वो बेटा कहाँ मूव करेगा, तो आप बोलोगे पीटीसीएन, वही पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। कहाँ मूव करेगा? पीटीसीएन, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में, पीटीसीएन में करेगा। अब आप बोलोगे इसमें क्या होगा फिर आगे, तो आप बोलोगे पीटीसीएन के बाद में जाएगा रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल में ब्लड जो है जाएगा, वही रीनल ट्यूब्यूल का मतलब क्या है आपका, उसके साथ में जाएगा कैपिलरीज के साथ में, है ना। रीनल ट्यूब्यूल जो होंगी कैपिलरीज होंगी वही तो जाएगा। अब उनके पास से ब्लड जो है आपका रीनल ट्यूब्यूल के आसपास में क्या होगा, कैपिलरी नेटवर्क होगा ऐसे ऐसे, वही पीटीसीएन वाला। अब इसके बाद में जो हो जाएगा वो बेटा कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे रीनल वेन। कहाँ जाएगा? रीनल वेन की तरफ जाएगा। और रीनल वेन के बाद में ब्लड जो है आपका यहां पर, अब ब्लड कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा लेकिन प्योर हो जाएगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन हो गया। जो खराब चीजें थी वो फिल्टर होके फिल्ट्रेट में चली गई, बोमन्स कैप्सूल के फिल्ट्रेट में चली गई। और ब्लड तो अलग पाइपलाइन था, वो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। और रीनल वेन से बेटा ब्लड फिर कहाँ चला जाएगा, तो आप बोलोगे ये चला जाएगा इंफीरियर वेना कावा। कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड बेटा कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे ये हार्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्लड सप्लाई होगा जो आपका किडनी का, उसको हम लोगों ने उसको भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए किसी को डाउट हो तो बताओ बेटा। नो सर। देख लो, समझ लो एक बार अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप बात करोगे, एक ऑपरेटस होता है इसमें, उसको बोलते हैं JGA ऑपरेटस। आज के लिए लास्ट टॉपिक है, काफी ज्यादा आज हमने करवा दिया आप लोगों को सिलेबस में। JGA ऑपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस। ऑक्सीजन रिच बॉडी में जा तो रहा है, इम्प्योर है, बस वो इम्प्योर है। जब एंटर किया, देखो किडनी क्या करती है, प्योर करती है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। जब एंटर किया तो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन किडनी को दिया गया, और किडनी बदले में क्या किया, जो इसकी इम्प्योरिटीज हैं उनको खत्म करके उसको शुद्ध ब्लड बना दिया। तो ऑक्सीजन ले लिया, इम्प्योरिटीज को हटा दिया, तो प्योर ब्लड को आगे सप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम बोलेंगे JG ऑपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस। क्या बोलेंगे? JGA ऑपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस। ठीक है, चलिए जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस जो है उसकी बात करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, यहाँ पर ध्यान होगा आपको, हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ये बोमन्स कैप्सूल था ना, यहाँ पर आपका ये अफरेंट आर्टेरियोल था, ऐसे ये इस तरीके से आया था, ये इफरेंट आर्टेरियोल था। ठीक है, तो ये अफरेंट आर्टेरियोल, ए से दिखा देते हैं, इसको EA से दिखा देते हैं अफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको जब ये घूम के आएगा ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर, तो ये आपका ऐसे आएगा घूम के, ऐसे ही शेप ऐसे ही रहता है। ये आपका PCT हो गया। PCT के बाद में ऐसे आप आओगे लूप ऑफ हिनले, और लूप ऑफ हिनले ऐसे मुड़ के गया होगा ऐसे, और मुड़ने के बाद ये जब बाहर निकलेगा तो ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर बना लेगा, इसको बोलते हैं DCT। ठीक है, ये तो देखो इसमें कहानी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, अफरेंट आर्टेरियोल के पास में, इनको हम बोलते हैं JG सेल्स। क्या बोलते हैं? JG सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? JG सेल्स बोलते हैं। अब दूसरा देखिए आप, ये JG सेल्स हैं। अब इसके बाद में आप बोलोगे क्या होगा, देखिए ये ब्लड कैपिलरीज हैं आपकी,
यहां पर कुछ सेल्स होती हैं, इनको बेटा बोलते हैं कम्युनिकेटिंग सेल्स। ये कम्युनिकेटिंग सेल्स। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस सर। एक मिनट, दिखाई देगा, टेंशन मत लो। अब दिखाई दे रहा है? नो सर। नो सर। अब आया? यस सर। चलो। यस सर, अब तो दिख रही है। ये कम्युनिकेटिंग सेल्स, या बेटा और बोलोगे लेसिस सेल्स। लेसिस सेल्स, ठीक है, ये देखने को मिले कम्युनिकेटिंग सेल्स या लेसिस सेल्स। अब या पोल्किंसन सेल्स भी बोलते हैं, छोड़ो उतना जरूरत नहीं। डीसीटी, तो यहाँ पर जो सेल्स थी आपकी डीसीटी में, यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स थी, अभी मैंने पीछे बताया आपको रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट जो है ना। तो ये बेटा ये सेल्स बनाती है मेकुला डेंसा। क्या बनाती है? मेकुला डेंसा। और मेकुला डेंसा क्या करता है? एज अ बायरो रिसेप्टर काम करता है। कैसे काम करता है? बायरो रिसेप्टर की तरीके से काम करता है। कैसे काम करेगा? बायरो रिसेप्टर की तरीके से काम करेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहां पर जब आप देखोगे बीपी वगैरह कम या अप डाउन होगा तो ये रेगुलेट करता है जेजी apparatus। अब देखिए क्या होगा, अगर ये क्या करती हैं? रेनिन निकालती हैं। रेनिन ये अलग वाला है, एंजाइम वाला नहीं है। क्या रिलीज करेंगी? रेनिन रिलीज करेंगी, ठीक है। ये रेनिन बेटा जो होगा वो करेगा क्या? तो देखिए इसका काम क्या है। तो लीवर जो होता है, लीवर से आपका निकलता है एंजियोटेंसिनोजेन। क्या निकलता है? एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट 1, AG1 मतलब एंजियोटेंसिनोजेन 1, ठीक है। ये क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन 1 को ये बेटा कन्वर्ट करवा देता है किसमें? तो आप बोलोगे एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंजियोटेंसिनोजेन 2 में, ठीक है। क्लियर है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिनोजेन 2 में, ठीक है। तो सॉरी, ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है को कन्वर्ट करवा देता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 में, ठीक है। अब देखिए एंजियोटेंसिनोजेन जो है आपका 1 वाला जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2 में, ठीक है। और यहां पर एक एंजाइम लगता है ACE, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि कहां से निकलता है? तो आप बोलोगे लंग्स की इपिथीलियल से निकलता है। कहां से निकलता है? लंग्स की इपिथीलियल से निकलता है। ये एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट को कन्वर्ट करवा देता है सेकंड में। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन करता क्या है? तो देखो ये बहुत सारे काम करता है। सबसे पहले आप बोलोगे ये जाता है आपका एंजियोटेंसिनोजेन जो है किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के पास में एक सेंटर था जिसको बोलते हैं थ्रस्टी सेंटर। क्या बोलते हैं? थ्रस्टी सेंटर। क्या बोलते हैं? थ्रस्टी सेंटर। तो थ्रस्टी सेंटर के पास जाएगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। और एक्टिवेट करने के बाद में आप बोलोगे क्या होगा? आदमी क्या करेगा? प्यास लगेगा उसको, तो वाटर का इंटेक करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। ये चालू कब होता है? जब बीपी आपका लो होता है। बीपी जब डाउन होता है तब ये काम करता है। तो वाटर इंटेक करेगा, यानी कि वाटर जब बॉडी के अंदर जाएगा तो प्लाज्मा का कंटेंट भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दूसरा देखिए क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन जाता है आपका एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा के पास में। कहा जाता है? जोना ग्लोमेरुलोसा के साथ जाता है। और जोना ग्लोमेरुलोसा के पास में जाके ये उनसे क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन निकलवाता है। क्या निकलवाता है? एल्डोस्टेरॉन निकलवाता है। और ये एल्डोस्टेरॉन कहाँ जाता है? तो आप बोलोगे ये जाएगा आपका किसके पास? ये जाएगा डीसीटी के पास में। और वहां पर बोलेगा कि आप क्या करो? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करो। तो सोडियम रीअब्जॉर्ब होने लगेगा। होने लगेगा कि नहीं? आप देखिए दो काम हो गए इसके। तीसरा काम देखिए बेटा ये क्या करेगा। तो तीसरा काम ये क्या करता है? एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर काम करता है। कैसे काम करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर करता है। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करता है? तो आप बोलोगे ब्लड वेसल्स को डिक्रीज करा देता है। तो यहां से भी तो अल्टीमेट ये क्या करता है? सब तीनों काम मिलके क्या करते हैं? जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं। तो बीपी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। बीपी क्या करेगा बेटा? तो आप बोलोगे बीपी जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात?
तो रास का मतलब क्या हो गया आपका, सॉरी जेजी का मतलब क्या हुआ, जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus, ऐसे काम करता है। बताओ क्लियर है कि नहीं? बोले बच्चा पार्टी, यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी हालांकि आगे हम लोग फिर इसको एक बार स्टडी करेंगे अच्छे से, अभी मैंने केवल बेसिक बता दिया आपको। बताओ भाई, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। सर ये जो डीसीटी है एक बार मतलब यहाँ से बता दीजिए, डीसीटी ये मतलब जोना यहाँ के बाद से। ठीक है ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, एंजियोटेंसिनोजेन निकलेगा, चलो कोई नहीं दूसरे पेज पे ही बना लेते हैं। एंजियोटेंसिनोजेन निकलेगा आपका 2, तो हमने बोला एक पहला ये जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस के पास में जाएगा और उससे बोलेगा कि आप, थ्रस्टी सेंटर होता है वहां पर, तो थ्रस्टी सेंटर से आप बोलोगे कि भाई क्या करो, वाटर का इंटेक करना चालू करो। तो जब ये ऑन होगा तो वाटर का इंटेक ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे वाटर अगर ज्यादा है तो प्लाज्मा का कंटेंट भी बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर हमारे, क्योंकि प्लाज्मा में वाटर ही मैक्सिमम। दूसरा देखिए, ये जाएगा एड्रिनल ग्लैंड की जोना ग्लोमेरुलोसा के पास में। कहाँ जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा के पास में। और इस जोना ग्लोमेरुलोसा में जैसे ही ये जाएगा तो ये क्या करेगा, तो देखिए आप, ये जाएगा और क्या करेगा, तो आप बोलोगे जोना ग्लोमेरुलोसा के पास में जाके ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन को निकलवाना चालू करेगा। इसको एल्डोस्टेरोन को निकलवाना चालू करेगा। और एल्डोस्टेरोन जैसे निकलेंगे तो ये क्या करेंगे बेटा, सोडियम का, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन बढ़वा देंगे। इसका रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा देखिए आप, जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद में तीसरा जो आपका पार्ट है वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे ये एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर काम करेंगे। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को छोटा कर देंगे, ब्लड वेसल के ल्यूमेन को कम कर देंगे। अब ल्यूमेन छोटा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, तो सब मिलके क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देंगे। अगर कम होगा तो अल्टीमेट जाके ये क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यही बस बताना था मुझे, ठीक है। चलो, और किसी को कोई डाउट हो बेटा बताओ। फिजियोलॉजी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम इसकी, एक्सक्रीशन की, क्योंकि अभी तो हो नहीं पाएगा, बीच में बड़ा टॉपिक है, पूरा एक क्लास लगेगा उसमें। किसी का डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो आप लोग बेटा।